तो तकरीबन मुझे लगता था, शक होता था भी ये गंदी नज़र रखता है। मैं उसको समझाती भी थी। ये वाक़या हुआ, मैं इसको बोली, मैंने कहा जब आपको पहली दफ़ा उसने किया मुझे उस वक़्त बताना था। कहती मम्मा मुझे वो धमकियाँ लगाता था। कहते हैं जो उसके दूर के रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा ये गलत है, तो इसको मैं जितनी भी सज़ा हुई इसकी की है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फैक्ट्री में गए उधर, उन्होंने कल का पकड़ा हुआ, कोई उसने भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया। ऊपर से वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, आप ये गलत कार्य, आपका तो काम ही ये है। तो ऊपर से उन्होंने करके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से आपका मेज़बान दिशान मिनाज साहब की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल एक क़यामत सोज़ वाक़या टोबा टेक्सिंग में पेश आया, जिसमें एक बाप और भाई ने जो है वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादती करते रहे और जब उसने घर बताने की कोशिश की तो उसको कत्ल कर दिया गया गला दबाकर। अभी कुछ रोज़ ही इस वाक़े को गुज़रे हैं। मैं इस वक्त चूँकि अमरसद्दू लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पे सेम इसी तरह का वाक़या पेश आया, जिसमें बेटी को कत्ल तो नहीं किया गया, लेकिन गुज़श्ता 1.5 साल से जो है वो उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया बाप की जानिब से। जब उसने माँ को बताने की कोशिश की तो उनकी जो बाप है उसने धमकी दी कि मैं आपकी माँ को तलाक भी दे दूँगा और उसके बाद उसको गलियों में ज़लील करूँगा। मेरे साथ माँ और बेटी दोनों मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये सिचुएशन है क्या और ये वाक़या किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको जब पता चला कि 1.5 साल से आपकी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, तो आपने क्या, आपकी रिएक्शन था, क्या आपने सोचा? मुझे जब इसने बताया है 1.5 साल, इसको मैंने कहा था। कोई बात नहीं, आप खुल के बात करें, कोई मसला नहीं। नाज़रीन, वाक़या ऐसा है कि अल्फ़ाज़ में बयान नहीं किया जा सकता। आप जो माँ देख रही है वो तो माँ की कंडीशन को समझ सकती है और जो लोग देख रहे हैं उनको उनको भी ये आइडिया है कि ये वाक़या कितना क़यामत ख़ेज़ है। तो आप खुल के बात बताएँ, आप अपनी आवाज़ जो है वो हकाम बाला तक पहुँचाएँ ताकि आपको इंसाफ़ मिल सके। जी ये मेरी बेटी है। मैं पहले इनका वालिद फ़ौत हो गया था, मैं दूसरी जगह पे शादी की है। एक बेटी थी, उसमें पहले हस्बैंड में एक और बेटी है और एक बेटा है। तो इनके वालिद फ़ौत हो गए थे। उसके बाद मैंने दूसरी शादी, मेरे घर वालों ने दूसरी शादी कर दी। तो ये बच्चे दोनों नानी और नानी के पास ही रहते थे। तो जब मैं उनको ना, तकरीबन मेरी 7 साल हो गए शादी को। उसकी मैं पहली शादी आपकी थी या तो दूसरी शादी? एक बच्ची भी है 6 साल की। उसके बाद मैं उसको मनाती रही, मैंने कहा ये बेटी है मेरी, तो मैं इसको अपने पास ले आऊँ। पहले तो तकरीबन 1 माह 2 माह नहीं माना, फिर बाद में माना। उसने मुझे कहा ठीक है ले आए। जब इसको मैंने लेके आई हूँ घर, तो तकरीबन मुझे लगता था, शक होता था भी ये गंदी नज़र रखता है। मैं उसको समझाती भी थी, जैसे वो आपकी बेटी है ना वैसे ही ये आपकी बेटी है। उसने न कहता हाँ ठीक है ठीक है, उसने कभी इसको बेटी कहा ही नहीं। इसने जब मुझे बेटी ने बताया है ना, मम्मा मेरे साथ ये वाक़ई, मैं एक दिन बाज़ार जा रही थी, ये घर में ही थी, वो भी घर में ही था। तो इसने कहा मुझे, मम्मा मुझे साथ ही ले जाए। मैंने कहा आगे भी तो आप रहती है, अब क्या हुआ? अगर नहीं मेरे पास किसी को जो छोड़ जाए। तो मुझे शक हुआ, मैं इसको साथ बाज़ार लेगी। तो इसको मैंने पूछा हाँ क्या मसला है? इसने कहा मम्मा जो आप सोच रही हैं ना, जो आप पूछती थी मुझसे, तो वो ही काम हुआ। मैंने कहा हाँ कैसे हुआ, किस तरह हुआ? इसने मुझे फिर सारा कुछ बताया। अच्छा, आपको उन पे पहले भी शक था और आप अपनी बेटी से मुसलसल पूछती थी कि कोई इस तरह का मामला तो नहीं? नहीं हुआ। तो ये मुझे आगे से कहती थी नहीं। जब इसने चौथी मर्तबा उसने किया है, ज़्यादा टॉर्चर किया है, तो फिर इसने मुझे बताया मम्मा ये वाक़या हुआ। मैं इसको बोली, मैंने कहा जब आपको पहली दफ़ा उसने किया मुझे उस वक़्त बताना था। कहती मम्मा मुझे वो धमकियाँ लगाता था, आपको तलाक दे दूँगा, आपकी मम्मा को भी घर से निकाल दूँगा, आपको भी घर से निकाल दूँगा, आपका कौन है? कोई भी नहीं है। तो मैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा तो कुछ भी नहीं कोई भी कर सकता। हम बाज़ार में बैठे हुए हैं, हम पैसेदार हैं, ऐसे 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 उसको धमकियाँ लगाता था। तो अच्छा, आपकी बेटी की उम्र कितनी है 17 साल। और ये पढ़ती हैं? नहीं। की वजह क्या है, पढ़ाया नहीं आपने इनको? जब इनका वालिद फ़ौत हो गया था, उसके बाद मैं कह रही थी थोड़ा बहुत नानी ने मसलन जो भी करवाई स्टडी। उसके बाद जब उधर गई तो उसने कहा मेरे पास इतनी भी नहीं है अखराजात है, मैं इसको करवाऊँ स्टडी। तो इसलिए इसने छोड़ दी थी। तो दूसरा जो शौहर था उसके औलाद जो है वो दूसरी बेटी, एक बेटी उसमें या बेटा भी है? बेटा भी है एक। तो उसने कभी जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ बेटी? नहीं, कभी भी नहीं किया। तो जब आपको पता चला कि वो मुसलसल 1.5 साल से जो है इसके साथ, तो आपने उनके साथ लड़ने झगड़ने की कोशिश नहीं की? मैंने, मुझे जब इसने बताया मैं घर में आऊँ, मैं उसकी मम्मा को भी बुलाया, उसके भाई को बुलाया, उसके पूरे खान ने फ़ोन किया है, उसके को भी बताया। आगे से उन्होंने कहा है
तो हो गया, वो तो हो गया, उसने अपनी गलती भी मानी है, मेरे से गलती है, मैंने आगे से वो उसको ये कहा ये गलती नहीं, ये गुनाह किया तुमने, एक मर्तबा नहीं हुआ, ये 4-5 मर्तबा हुआ, एक मर्तबा हुआ तो हाँ गलती होती, आपने 4 मर्तबा किया, ये गलती नहीं, आपने गुनाह किया है, माना भी है गलती की, कहता माफ़ी भी दे दें। जब उनको मैंने माफ़ी भी दे दी थी, उसके घर वालों को भी बुलाया, सबको पता, उसके रिश्तेदारों को भी पता, घर साने के लिए, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं चुप कर गई। अच्छा, ये इससे पहले ये वाक़या हो चुका था और आपने उसको माफ़ी दे चुकी हैं? जी दे चुकी थी। उसके बाद इन्होंने ना, मैं गाँव गई हुई थी, ये बेटी मेरी थी, जब ये वाक़या मुझे इसने बताया, मैं इसको फिर वापस नानी नाने के पास छोड़ गई थी। फिर बाद में इन्होंने क्या कहा था, मैं जब वापस आई हूँ तो इसके घर वाले भी इसको मिले हुए थे, वो कहते ये अब उसने बेटी ने बता दिया, अब मुझे ना मेरे रिश्ते करके मोहल्ले में रिश्तेदारों को सारों को कहता है ये औरत नहीं ठीक, ये पहले 2 नंबर खुद काम करती थी, अब अपनी बेटी से करवाती है, ये इसका करैक्टर ये ऐसा है। तो वो उसने उल्टा मुझे बदनाम कर दिया, अब वो कहता है मैंने नहीं रखना, मैंने तलाक ही देनी है। तो फिर मैं गई हूँ, थाने गई हूँ, उधर FIR मसलन जो भी है वो कौन से थाने में आपने FIR दर्ज करवाई? ये फैक्ट्री एरिया में जी, उधर गया, हमने रिपोर्ट करवाई, करवा के बाद में घर आया, थानेदार ने फ़ोन किया, ये घर में ही थे, वो पकड़ के कल 9 बजे के पकड़ के लेके गए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पीछे बस माँ बेटी उधर ही थे, बाहर गया है उन्होंने। ने या किसी उनके रिश्तेदार ने, आपके रिश्तेदार ने उसको गलत कहने की कोशिश की? जी वो कहते हैं, जो उसके दूर के रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा ये गलत है, तो इसको मैं जितनी भी सज़ा हो इसकी की है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फैक्ट्री में गए, उधर उन्होंने कल का पकड़ा हुआ, कोई उसने भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया, ऊपर से वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, आप ये गलत कर रही है, आपका तो काम ही ये है, तो ऊपर से उन्होंने करके ये तक पुलिस वालों ने इल्ज़ाम लगाया आप? जी 11 बजे तक उन्होंने बिठाई रखा उधर पुलिस थाने में, रात को कह रहे थे उधर ही बैठ जाओ, आग पके 11:30 हो गए, तब हम खुद घर में आ गए, अभी तक हमें उधर से कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, हम घर आए हैं वापस। जब आप वापस आ गए, मेरे बच्चे हैं, दोनों बेटियां थी मेरे साथ ही, सुबह उन्होंने घर से हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, आगे से उन्होंने ताला लगा लिया। अब वो कह रहे हैं अपनी FIR उठाओ, और अगर ना उठाई तो हम आप दोनों को कत्ल कर दें, अब धमकियाँ लगा रहे हैं हमें, घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया, तो आप वो फरार हो गए हैं। अच्छा, वो अभी इधर नहीं है? नहीं अभी वो इधर नहीं है। और FIR पे कोई तफ्तीश हो रही है कि नहीं? नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। आपको गलत कह के और आपको वहाँ से भगा दिया गया? जी मुझे गलत कह के, मुझे टॉर्चर करके उन्होंने भगा दिया है, तो अब तक ना मुझे कोई कॉल आई, ना कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, आपने जो है वो सारी कहानी आपने सुनी, माँ ने जो है वो सारी दास्तान सुनाई है कि किस तरह वो कर्ब से गुजर रही हैं और किस तरह उनके ऊपर से क़यामत गुजर रही है कि उनकी जवान बेटी जो कि अभी सिर्फ 17 साल की है, उसके काफ़ी ज़्यादा ख्वाब होंगे, काफ़ी ख्वाहिशात होंगी उसकी अपने बाप से रिलेटेड, लेकिन जो उसका सौतेला बाप है वो जो है वो उसकी ख्वाहिशात को पूरी करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को उसके ऊपर जो है वो मुनसर करता रहा, उसको मेंटली भी टॉर्चर करता रहा और उसको ये धमकी देता रहा कि तुम्हारी माँ को और तुम्हें जो है वो गलियों में मैं ज़लील करूँगा। अब देखना ये होगा कि क्या हुकाम बाला की जानिब से इनको इंसाफ दिया जाएगा, या जो पुलिस एहलकार हैं जिनकी तरफ से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो है वो सही औरत नहीं है और इनका करैक्टर भी ठीक नहीं है, और इनको रात से सुबह को 11:30 बजे तक थाने में सिर्फ इसलिए बिठाए रखा कि इन्होंने जो है वो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। तो इन्होंने जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा को यही अपील की है कि हमारा जो है वो केस जो है वो खुद उसको हैंडल करें और हमें इंसाफ दिया जाए। इनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान मिनाज़ को इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।